ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक जो है हमारा आज व्यूज है बेसिकली। ASP.NET MVC के अंदर जो हमारा टॉपिक है आज वो है व्यूज। और आज का लेसन जो है वो लेसन नंबर 4 है। अच्छा, अब व्यूज क्या होते हैं? ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की क्लास के, वो कुछ ऐसे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास, तो बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि यार व्यू क्या होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा व्यू रिक्वायर्ड क्यों होता है। ठीक है, फिर व्यू को ऐड किस तरह करते हैं, आप व्यू को किस तरह कॉल कर सकते हो ब्राउजर से, कंट्रोलर की, ये बेसिकली कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा, ब्राउजर की बात कर रहा हूँ। तो आप व्यू को किस तरह से कॉल कर सकते हो बेसिकली ब्राउजर से। व्यू की हायरार्की क्या होती है इसको भी जरा स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, किस तरह से काम करते हैं हायरार्की का मतलब जी। अच्छा हाँ, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं की, याद नहीं रहा मुझे। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गई स्क्रीन मेरी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव है व्यू क्या होता है बेसिकली। ठीक है, व्यूज क्यों रिक्वायर्ड होता है एमवीसी के अंदर, इसके बाद फिर ये देखना है हमने कि जी किस तरह से एक व्यू हमने ऐड करना होता है। ठीक है, और फिर हमें ये देखना है कि जी किस तरह से एक व्यू को ब्राउजर से हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जी व्यू की हायरार्की क्या होती है। ठीक है, व्यू का बेसिकली किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, वो किस तरह से वर्किंग में आ रहा होता है व्यू। ठीक है, फिर कंट्रोलर जो है वो किस तरह से व्यू को फाइंड करता है, तो हम एक एक डेमो यानी एक ट्राई करके देखेंगे कि ऐसा एक्शन मैसेज इसका व्यू ना हो, उसको कॉल करके देखेंगे, या उसका व्यू डिलीट करके फिर उसे कॉल करके देखेंगे। तो ना हम देखेंगे कि यार किस तरह से कॉल करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा कोई कैसे कोई व्यू आप रिटर्न करा सकते हैं किसी कंट्रोलर के थ्रू, तो कंट्रोलर से व्यू किस तरह रिटर्न कराते हैं। अब बहुत आसान है, सिर्फ व्यू रिटर्न व्यू लिखते हैं और बस वो रिटर्न हो जाता है, तो ये भी देख लेंगे। ज्यादा मैंने पॉइंट इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब व्यू क्या होता है, तो बेसिकली इट्स वन ऑफ द मेन पिलर। ठीक है, ये वन है, ऑन नहीं है, इट्स वन ऑफ द मेन पिलर, अभी जल्दी जल्दी में हो गया हुआ है, इट्स वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ एमवीसी। ठीक है, जो एमवीसी में वी है वो बेसिकली व्यू को डिनोशन जो है वो व्यू की लाता है। ठीक है, वी स्टैंड फॉर व्यू। देन अगर एमवीसी का बहुत ही मेन पिलर है, आप इसके हिसाब से यानी एमवीसी के हिसाब से तो बिल्कुल मिडिल में आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर होगा, वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है, ये एक्सटेंशन यूज करता है, ये जो फाइल बनती है ना, ये .cs HTML की फाइल बनती है, यानी इसके अंदर आप C# भी लिख सकते हैं और इसके अंदर हम HTML भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्योर HTML को भी सपोर्ट करती है, नीचे देखें लिखा हुआ है इट सपोर्ट्स प्योर HTML। तो ये प्योर HTML को भी सपोर्ट करती है, यानी आप जैसे ड्रीमवीवर में, नोटपैड में, सबलाइन में, नोटपैड प्लस प्लस में, एटम में, ब्रैकेट्स में जैसे आप HTML टाइप करते थे ना। ठीक है, आप जैसे HTML CSS लिखते थे, एग्जैक्टली वही आप काम ना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे HTML के थ्रू अपनी वेबसाइट को फ्रंट एंड दे सकते हैं, जो आपका बेसिकली व्यू होता है ना, जो आपका यूआई होता है। तो बेसिकली व्यूज के अंदर हम वो बनाते हैं अपना यूआई। ठीक है, बस यहाँ पर सीन जो है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है व्यूज का। व्यूज होते तो है लेकिन थोड़े से ना व्यूज यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं कंट्रोलर के। मैं अभी किस तरह से होते हैं मैं बता देता हूँ अभी। फिर इसके अलावा जो भी चीजें विजिबल हैं यूजर के लिए, ठीक है, वो सब व्यू के अंदर आती हैं, जैसे कि बटन, पिक्चर्स, डेटा, जो भी चीजें वो सब व्यू पे जो है ना वो शो होती हैं। ठीक है, व्यू क्यों रिक्वायर्ड होता है जी? किसी को पता है व्यू, बेसिकली व्यू क्यों रिक्वायर्ड होता है? तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो व्यू इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आप जो चीज यूजर को दिखाना चाह रहे हो ना, आप जो कंटेंट भी यूजर को दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, वो कंटेंट जब भी अपेयर होगा जब वो किसी ना किसी व्यू पर होगा। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, उसको इजी टू यूज बनाने के लिए आप क्या करते हो, अच्छा एक व्यू बनाते हो। ठीक है, आप किसी भी अपनी अपनी एप्लीकेशन में HTML या कोई भी जो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है, लेट्स से बूटस्ट्रैप हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि क्लाइंट साइड हो, कोई भी ऐसा मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML है तो जो कि क्लाइंट साइड है, तो आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब जरा चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, साथ साथ ना हम इस इन स्लाइड्स को देखते रहेंगे। मैं इनको स्लाइड शो से भी हटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये एक HW भी है, वैसे छोटा सा होमवर्क है, बहुत आसान से।
ठीक है। तो ये वाला असाइनमेंट तो बहुत मजेदार है, अब मेरे ख्याल से आधा तो मैं करा दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं है। ठीक है। और हमारा टॉपिक है व्यूज इन एमवीसी। व्यूज इन एमवीसी, एम्प्टी फोल्डर्स हम एमवीसी के सेलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट जो देखो, जो मैं सेलेक्ट करता हूँ ना एम्प्टी, ये टेम्पलेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एड फोल्डर्स, ठीक है, और कोर इन्फॉर्मेशन, तो ये जो कोर रेफरेंसेज हैं ये मैंने एमवीसी के सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, देन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो भाई ये जो एमवीसी की एप्लीकेशन है ना हमारी, ये तो बन गई है और अच्छी। अब करना ये है कि हमने एक जल्दी से क्या कंट्रोलर बना लेना है। अच्छा, ये जो कंट्रोलर बनेगा ना उसके अंदर कुछ एक्शन मेथड्स बना दूंगा। अब आज के जो एक्शन मेथड्स हैं उनके अंदर मैं कोई काम नहीं कर रहा फिलहाल, हम आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो हम एक्शन मेथड्स को व्यू से किस तरह से आपस में कनेक्ट करेंगे। पहले तो उसमें मॉडल की भी रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत हमें, तो हम जिस किस तरह से इनको आपस में कनेक्ट करके इनके साथ थोड़ा सा हैंग अराउंड वाला करने का सीन जो है ना वो थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो टाइम टू टाइम आप लोग देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, व्यूज को, मॉडल्स को, और जो हमारे पास अभी मॉडल्स हमने पढ़े नहीं है असल में, तो जब मॉडल्स हम पढ़ेंगे ना, मेरी बात बहुत स्लो तो नहीं आ रही? मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि मैं चिल्लाने के अंदाज में बात करूँ, मैं ऐसे बात करूँ जैसे हम बैठे हुए सामने, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। तो मुझे अगर आवाज मेरी आपको स्लो लग रही है काइंडली, तो मुझे काइंडली बता दें, बिकॉज मुझे पता नहीं होगा कि मैं आपको कैसे सुनाई दे रहा हूँ चीज। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सॉफ्ट अंदाज में सुकून से बात करूँ, आप लोगों को भी अजीब सा ना लगे। तो हम होम कंट्रोलर बना लेते हैं। अलीजान कैसे हो तुम, आवाज सही आ रही है तुम्हें मेरी? ये हमने कंट्रोलर बना दिया, और उसकी बन जाए जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जाग रहे हो ना, सो रहे हो? क्या कर रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो? चलो अच्छी बात है। तो अलीजान मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, अभी यहाँ पर ना मैं इसके अंदर एक्शन मेथड्स के अंदर मैं चाहूँ तो मैं कोई डाटा रिटर्न करा सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं कराना चाह रहा। मैं मेरे ना कराने का मकसद ये है कि अभी मैंने कोई ऐसा टूल तुम लोगों को नहीं बताया जो कि कंट्रोलर से व्यू पे डाटा लेके जाएगा। मैंने भी तुम लोगों को मॉड्यूल्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा कंट्रोलर में सिर्फ एक्शन मेथड में सिंपल बना रहा हूँ। मैं व्यू में तुम्हें कुछ बना के दिखा देता हूँ। इवन व्यू में भी लास्ट टाइम में मैंने तुम्हें वो डिव वगैरह भी बना के दिखा दी थी कि देखो एचटीएमएल बूटस्ट्रैप सब चल रहा है। तो कुछ आज तुम लोगों की टर्न है जो तुम लोग मुझे आज बना के दिखाओगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ एचटीएमएल वगैरह लिख के दिखा दी थी, आज कुछ तुम लोग जो है ना मुझे वो लिख के दिखाओगे। टाइम मैं थोड़ा दे दूंगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, टाइम रात तक का मिल जाएगा। तो बल्कि रात तक क्या गया यार, 1 घंटे में भी बना लोगे तुम लोग। आधा काम मैं करके दे दूंगा, उसके बाद का बस कंटिन्यू कर लेना। तो 1 घंटे में ही कर लेना। तो हम जी, वीएस कोड पे करते हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड है। तुमने वीएस कोड पे देखा होगा, देखो वो ऐसा होता है, दिख रहा है? ऐसा होता होगा वो। हाँ अलीदैन, दिख रहा है ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेसिकली पाइथन में भी यूज होता है ये, और ये पाइथन में तो फिर भी कम यूज होता है, इसमें ज्यादातर लोग पाइथन वगैरह यूज करते हैं। लेकिन ये तुम पीएचपी में फ्रंट एंड के अंदर ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस वगैरह में भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में ड्रीमवीवर पे पढ़ाया जाता है तुम लोगों को, लेकिन इवन में अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे अगर काम करना होता है तो मैं ये वीएस कोड पर और सबलाइन पे, इन दोनों को मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। सबलाइन को भी बहुत कम यूज करता हूँ, इसको फिर भी ज्यादा करता हूँ। तो ये सीन है। विजुअल स्टूडियो भी मैं तुम्हें अभी लिख के दिखाता हूँ यार, एचटीएमएल भी और सीएसएस भी, टेंशन ही नहीं लो। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो मैंने सेक्शन मेथड को ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब मुझे इसके ऊपर व्यू ऐड करना है, तो देखो मैंने यहाँ पर अब तुम्हें इसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से व्यू ऐड करना है। मैंने इसलिए बताया ताकि तुम लोग अगर अपने घर में बाद में भी देखो ना, तो एग्जैक्टली सेम खुद से कर लो। ठीक है, तो
ये एप्लीकेशन के नाम से एप्लीकेशन बनी। फिर आप क्या करोगे, अब व्यूज दो तरह से ऐड कर सकते हैं। एक तो आप व्यू पे राइट क्लिक करोगे, देखो व्यूज लिखा हुआ है, व्यूज पे राइट क्लिक किया, ऐड का बटन आया और देन मैंने क्या किया, यहाँ पे व्यू ऐड कर दिया। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। जो इजी मेथड है ना, वो क्या है, देखो आप क्या करो, इसी का ऑल्टरनेटिव मेथड है, मैंने उन साइड में डिफाइन किया हुआ है। राइट क्लिक करो यहाँ पर, ठीक है, और क्या कर दो, क्या कर दो, ऐड व्यू। जब आपने ऐड व्यू कर दिया, अच्छा मेरा जो राइट क्लिक होता है आपके पास शो हो रहा होता है वो, मैं जो राइट क्लिक करता हूँ शो नहीं होता वो तुम्हारे पास? एक मिनट रुको जरा। नहीं, मैंने जो इससे पहले राइट क्लिक किया था वो शो नहीं हुआ था। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट रुको जरा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट दोबारा से ओपन हो गया है। ठीक है, मुझे कुछ बताना था इसलिए मैंने दोबारा बंद किया। तो भाई यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इसको जरा बिल्ड होने दो एक मतलब, एक्शन रिजल्ट को कलर सेट करने दो। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड व्यू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब जब मैंने व्यू ऐड किया ना, तो देखो नेम कभी भी ना इसका चेंज मत करना। सब लोग जरा गौर से सुने, इसको कहीं लिख लें, एक मरतबा लिखें, 10 मरतबा लिखें, 1000 मरतबा लिखें, कोशिश करें कभी भी ना ये नेम चेंज ना करें। अगर इसका नाम इंडेक्स है ना, तो इसका नाम भी यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स, और इसको इंडेक्स ही रहने दें। अच्छा, ये जो चेक्स लगाए हुए हैं, ये यूज लेआउट पे से चेक हटा दें। इस लेआउट पे से चेक हटाएंगे तो क्या होगा, एक लेआउट की फाइल बनती है जो कि बाय डिफॉल्ट बन जाती है। तो हम चाहें तो उसमें अपना कोई अपना मैटर भी ले जाके रख सकते हैं। जो भी मैं उसके अंदर ले जाके रखूंगा ना, वो तमाम पेजेस के ऊपर, अगर मैं उनके व्यूज बनाऊंगा और यूज लेआउट को चेक लगा दूंगा, तो वो तमाम पेजेस के ऊपर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा करेगा। ठीक है, तो प्लीज अगर आपने लेआउट यूज करना है तो चेक लगा लें, अगर नहीं यूज करना है तो चेक हटा दें। ठीक है, मैं बिल्कुल इसका जो चेक है ना ये हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा कोई एक्स्ट्रा अपना लेआउट है तो यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हैं। अब कोई आपने अपना लेआउट पास करना है तो यहाँ पे वो ना ये इस पूरे चेक में आ जाएगा। आप सेलेक्ट करें, यहाँ से लेकर दें इसको कि यार ये लेआउट तुम सेलेक्ट कर दो। ठीक है, इस पर आते हैं बाद में कैसे लेआउट यूज कर रहे होते हैं, बट अभी नहीं, ऐड कर दें इसको। ठीक है, अब एक बिल्कुल एचटीएमएल प्योर देखना तुम्हें लिखी हुई नजर आएगी। तो भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार है। तो ये देखो, यहाँ प्योर बिल्कुल प्योर एचटीएमएल लिखी हुई है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे एचटीएमएल लिखी हुई है। और आप क्या कर सकते हो, लेट से मैंने इसको कह दिया कि यार ये है इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर। तो ये अगर ये इंडेक्स ऑफ होम कंट्रोलर है तो लेट सी मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने बना दिया एक व्यू जो कि इंडेक्स है होम कंट्रोलर का। ठीक है, इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स सी। तो भाई व्यू हमने ऐड कर लिया है और हमने जो है ना इसको एग्जीक्यूट करना था, सिंपल एग्जीक्यूट किया है हमने। ठीक है, तो अगर आप लोग देख रहे हो सिंपल एग्जीक्यूट करने पे हुआ क्या, सिंपल एग्जीक्यूट करने पे हुआ ये कि ये इंडेक्स सेक्शन मेथड था जो कि होम कंट्रोलर का था। तो इंडेक्स के ही नाम से जो है ना वो व्यू बना। अच्छा व्यू सर कहाँ बनता है, पता ही नहीं कैसी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं अजीज इंसान है। ठीक है, तो भाई मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, ये व्यूज का पूरा फोल्डर बनता है। जब ये व्यूज का पूरा फोल्डर बनता है, आप यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करते हो अपना।
तो क्या होता है एग्जैक्टली आपके कंट्रोलर के नाम के साथ, जैसे होम कंट्रोलर है हमारा तो होम के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। अब होम कंट्रोलर में जितने भी एक्शन मेथड्स होंगे उनके जितने भी व्यूज होंगे ना वो होम के फोल्डर में आएंगे। लेट से कल को मैं एक और एक्शन मेथड बनाता हूँ, उस पर एक और कंट्रोलर बनाता हूँ, तो क्या होगा उस कंट्रोलर के जितने भी एक्शन मेथड होंगे वो उस कंट्रोलर के नाम से जो बनने वाला एक फोल्डर होगा ना व्यूज के अंदर, उसके अंदर स्टोर्ड होंगे। इसी तरह से इसी तरह से बाकी तमाम जो व्यूज हैं या बाकी तमाम जो मेथड्स हैं कंट्रोलर हैं उनके फोल्डर अपने बनते बनते और अपने अपनी जो व्यूज है ना वो उसके अंदर ही रखा करेंगे। यानी फर्ज करो अगर अभी होम कंट्रोलर है तो इसके जितने एक्शन मेथड बनेंगे हर एक्शन मेथड का व्यू नहीं बनता, जरूरी नहीं है, ठीक है। जितने भी एक्शन मेथड के व्यूज बनेंगे वो सब इस होम के फोल्डर में होंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम एक और एक्शन कंट्रोलर बनाएंगे, उसके जो एक्शन मेथड होंगे उसके जो व्यूज होंगे वो एक अलग फोल्डर में बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैंने ये होम बना दिया, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके एक मैं अबाउट भी बना लूँ। लेट से मैंने कहा यार एक पब्लिक, और मैंने कहा एक्शन रिजल्ट, और मैंने कहा अबाउट। रिटर्न रिटर्न व्यू, इसका मतलब ये भी ना कोई व्यू रिटर्न कर रहा है। अब करना मैंने ये है कि मैंने एक अलग सभी व्यू बना देना है, तो राइट क्लिक ऐड व्यू, ठीक है। और लेआउट को यूज नहीं करना तो बस सिंपल ऐड कर लो, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं करना, ये नेम तो हरगिज चेंज नहीं करना। जब ये टेम्पलेट्स और ये चीजें चेंज करने का टाइम आएगा तो फिर उसका बताऊंगा कि यार अब ये चेंज करो, ठीक है। ऐड कर दो। जहां समझ में नहीं आ रहा ना फौरन चिल्लाना है, फौरन कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अगर नहीं बोलेंगे तो टाइम गुजर जाएगा और फिर हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मुझ पर भी वही नहीं आएगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि लेट से ये है हमारा अबाउट अस ऑफ होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गया, इसका भी बन गया। चलो देख लेते हैं कैसा बना, हालांकि वैसे ही बना होगा, सिर्फ अबाउट अस लिखा होगा, चेंज है। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो व्यू है वो बनकर आ गया है, ठीक है। और ये जो व्यू है ऊपर अगर यूआरएल में देखो तो लिखा हुआ अबाउट होम स्लैश अबाउट, यानी होम कंट्रोलर का जो अबाउट एक्शन मेथड है वो अभी आपके सामने जो है वो पेशेंट खिदमत है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब करते ही है कि एक और कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही शुगर मेरा लगा के रखा है हमने बस, चलो ठीक है, ऐड करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलर बना लेते हैं जी, कंट्रोलर बना लेते हैं, इसका नाम एम्प्लॉय रख देते हैं, ठीक है। नहीं एम्प्लॉय नहीं रख देते, इसका नाम रख देते हैं कोई पर्सन। हाँ एम्प्लॉय रख देते हैं, यहाँ ज़्यादा बेहतर है, एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब जब एम्प्लॉय कंट्रोलर बन गया तो एम्प्लॉय के अंदर भी इंडेक्स है तो इसका भी व्यू बन जाएगा भाई, व्यू बना लें इसका भी। फ्री के बिल में व्यू मैंने बोला बस बनाते चले जाते हैं, क्या जा रहा है हमारा, ये सब हटाते जाओ, फजूल चीज है। ये व्यू बैग है, काम का है वैसे, लेकिन अभी हमारे हिसाब से क्योंकि हमें हमें हमने कुछ करना ही नहीं है इसका, हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने भी कुछ नहीं करना इसका, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और मैंने कह दिया लेट से कॉन्टेक्ट डिटेल्स, रिटर्न व्यू और सेमीकोलन। अच्छा, अब जाहिर है इसका भी व्यू बनेगा भाई, ठीक है। और मैं ना यहाँ पे भी क्लिक करके इसका भी बना सकता हूँ, देखो इस या तो इस नाम पे या तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना इसके स्टार्ट से लेकर और इसके एंड पे कहीं भी, यानी आप यहाँ पे क्लिक करो तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे थोड़ा सा आगे कर्ली ब्रैकेट पे या इन दोनों लाइन के दरमियान क्लिक करोगे, इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के दरमियान राइट क्लिक करो, ऐड व्यू करो,
तो इसी का व्यू बन जाएगा, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर नहीं, इसी ब्रैकेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर, ठीक है, व्यू बन जाएगा। देखो व्यू बन गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है इसका। तो अब लेट से मैं कहता हूँ कि यार मैं इंडेक्स से ना, ये जो इंडेक्स है इसका व्यू देखना चाह रहा हूँ, और ये सब बंद हो गई फाइल, ये देखो बंद कर देता हूँ ये, और जरा सा 1 मिनट के लिए जाग जाए और अपने माइक ओपन करने की तैयारी करें। शाबाश, सब कुछ है। अभी सीन ये है कि मैंने राइट क्लिक कर दिया है और अब मुझे होम कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन मेथड के व्यू में जाना है। तो कैसे करेंगे जी? तो वैसे कुछ पता है आपको? बिल्कुल, गो टू व्यू। अच्छा, आपने वैसे अपना नाम रख लिया आज से, गो टू व्यू, ठीक है। गो टू व्यू करेंगे तो क्या होगा, आप अपने व्यू के ऊपर बेसिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस व्यू से मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाना है। सबसे पहले काम ये तो करते हैं कि अबाउट अबाउट जो लिखा हुआ टेक्स्ट, ठीक है, और इसका भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ना। पिछली मैं टाइप करने के लिए कह रहा हूँ, तो ये कंट्रोलर है, नहीं, जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसके जो एक्शन मेथड्स है ना दोनों, इनके अंदर मैं लिख देता हूँ कि यार ये इंडेक्स है एम्प्लॉय कंट्रोलर का, ठीक है। इंडेक्स सेक्शन मेथड है अबाउट द एम्प्लॉय कंट्रोलर का, खुद बना हुआ था बाय डिफॉल्ट। हर कंट्रोलर का एक्शन, हर कंट्रोलर में जो है ना एक इंडेक्स नाम से एक्शन मेथड बनता ही है, हर कंट्रोलर में। मतलब हर कंट्रोलर में नहीं, जो सिंपल कंट्रोलर होता है इस तरह का, अगर आप कंट्रोलर में अपनी मर्जी का बनाते हो, एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते थे, तो उसमें फिर सारे व्यूज आपकी डेटाबेस के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर क्विट, और इसका मैं डिटेल में ला रहा हूँ टू व्यू। तो यहाँ क्या सीन होगा भाई, यहाँ ये सीन होगा, ऑफ तो ये हो गया डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब मैं चाह रहा हूँ जी होम कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स है उसको मैं लिंक करूं किससे, किससे लिंक करूं? डिटेल्स ऑफ अबाउट कंट्रोलर से। लेकिन पहले ये देखते हैं कि कंट्रोलर कंट्रोलर अपने अपने अंदर अंदर कैसे आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर HTML के एक एलिमेंट यूज कर लेते हैं, एंकर ही यूज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। एंकर यूज कर लेते हैं तो एक हमें अंदाजा भी हो जाएगा कि भाई एंकर यहाँ पे किस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखोगे, मुझे होम कंट्रोलर के ही अबाउट अ सेक्शन मेथड पे जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा एंकर href, आपने करना क्या है कि आपने एक स्लैश देना है, यानी रूट पे, ठीक है, होम स्लैश, देन आपने क्या लिखना है, अबाउट अस। अबाउट अस ही है ना हमारा कंट्रोलर, ये देखो अबाउट है, अबाउट है, सॉरी अबाउट, ठीक है। ये आपने अबाउट लिखा और आप यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दो, जो इसका टेक्स्ट होगा वो होगा अबाउट अस, यानी ये होम कंट्रोलर है, इसका अबाउट अस मेथड अभी हमने जो है ना वो यूज किया है। F5 यूज कर रहा हूँ मैं ताकि प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स सी, बहुत देर में होता है यार एक तो ये। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मैंने सॉरी क्लिक नहीं किया, अबाउट अस और ये होम, यानी होम कंट्रोलर का अबाउट अस मेथड है। क्लिक करते हैं तो देखो क्या खुल रहा है, अबाउट अस ऑफ होम कंट्रोलर, ऊपर देखो लिखा हुआ है होम कंट्रोलर
स्लैश अबाउट जो है वो मेरा एक्शन मेथड है, सही है। तो ये ओपन हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पेज पर ना मेरे पास मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरे पास इस ये जो यही जो एक्शन एंकर है, ये ना मुझे जो एम्प्लॉय वाला कंट्रोलर है उसका जो डिटेल्स वाला पेज है वो खोल दे। जी बोलो। अब मैंने होम लगाया ना, तो कंट्रोलर का नाम तो होम ही है ना, इंडेक्स का एक्शन मेथड का नाम है ना उसके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सबको सबको समझ में आ रहा है? जी, पहले हम लिंक देंगे कंट्रोलर का, पहले जो कंट्रोलर उसके अंदर फिर क्या है मेरा अबाउट एक्शन मेथड है, तो पहले ही बताएंगे ये कंट्रोलर है फिर ये एक्शन मेथड है। तो अब जरा सायरा मुझे ये बताएं, मैंने एक और एंकर बनाया, एंकर एचरेफ। तो अब मैं क्या पहले किसी तो स्लैश फोर स्लैश लगाएंगे ताकि अब ये इस डायरेक्टरी में आ जाए सोल्यूशन एक्सप्लोरर की। ये जो डायरेक्टरी चलेगा ना अब ये इस डायरेक्टरी में आ जाएगा व्यू की। ठीक है, इसका मतलब है ये व्यू के फोल्डर में आ गया। व्यू के फोल्डर में अब मुझे क्या कॉल करना है? एम्प्लॉय स्लैश और डिटेल्स में जाना था मुझे। तो मैंने कहा डिटेल्स, एग्जीक्यूट करते हैं क्या? अब देखते हैं ना क्या होता है। बिकॉज बोल यानी करने में और प्रैक्टिकल देखने में तो फर्क है ना भाई, तो हम जैसा देखेंगे तो पता चलेगा क्या सीन है। तो क्लिक करते हैं, 1 2 3। जी ओवैस क्या कह रहे हो? तो डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता। ओवैस तुम्हारा तो ना मैसेज मैसेज आया, मैं कुछ पूछूंगी शायद। ओवैस का मैसेज आया है, सर मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं जी मेरे पास कनेक्शन इशू। हाँ तुम्हारे पास कनेक्शन इशू होगा यार, बाकी आप लोगों के पास आ रही है ना और मेरी बिल्कुल सही आ रही है? कोई डिस्टॉर्शन वगैरह है आवाज में मेरी ज्यादा? तो देखो, है डिस्टॉर्शन? कैसा डिस्टॉर्शन? पीछे किसी की आवाज आ रही होगी? सर फैसल की नहीं है यार, सर फैजान की है। असल में मसला ये ना, मैं एक लैब में बैठा हूँ, वो दूसरी लैब में बैठे हैं। तो अब वो मुझे मैं क्या, हालांकि मैं भी अपनी आवाज काफी तेज करके पढ़ा रहा हूँ आज, मैं नॉर्मली नहीं बोल रहा, बट वो अब इन लोगों का स्टाइल ऐसा है, मैं थोड़ा स्लोली ऐसे हल्के पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को पता है क्या कर सकते हैं। तो इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कर लें भाई। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मुझसे 2 मरतबा पूछते हैं, मसला नहीं है, मैं क्लियर किए बगैर नहीं उठूंगा। अच्छा, तो अब सीन ये है कि हमने क्या किया, एक डिफरेंट कंट्रोलर को कॉल किया। अब ऐसा करते हैं कि ना हम एक अलग यहाँ ब्राउजर से इसको खुद कॉल करने की कोशिश करते हैं। यानी मैं चाह रहा हूँ कि मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर को तो जो एक्शन मेथड दिया इंडेक्स का, ठीक है, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश, अब मेरा एक्शन मेथड है इंडेक्स का, एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स का भी था ना एक्शन मेथड। तो ये देखें, एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स लिखा तो क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर, यानी ये जो इंडेक्स है ये एम्प्लॉय कंट्रोलर का है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने इंडेक्स एक्शन मेथड पर व्यू जो होम कंट्रोलर का था इंडेक्स एक्शन मेथड, उस पर मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर का भी लिंक दिया, उस पर मैंने और किस चीज का लिंक दिया, उस पर मैंने लिंक दिया जी सेम कंट्रोलर के भी एक्शन मेथड का लिंक देके आपको दिखाया कि यार देखो इसकी ये मेथड हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेम कंट्रोलर है तो भी ठीक है। अच्छा एक BR लगा दो ताकि नाम नाइन जो है ना वो, तो मैंने BR इसलिए लगा दिया ताकि लाइन जरा डिफरेंट हो जाए, नेक्स्ट टाइम में आए अगली चीज। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने कंट्रोलर डिफरेंट करना है ना, तो आप क्या करो, स्लैश के बाद बस कंट्रोलर का नाम डिफरेंट कर दो और उसके बाद फिर अपने एक्शन मेथड जो है नेक्स्ट स्लैश के बाद उनको तो सारे डिस्टिंक्ट करना ही होगा आपको। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे ही एक एप्लीकेशन बनानी है जैसे यहाँ पर बनी हुई है ना। आप लोगों का होमवर्क देखें कुछ इस तरह का है। अभी अभी वैसे क्लास खत्म नहीं हुई है, एक दो चीजें हम एक दो मैं भी थोड़ा मैं भी करा देता हूँ उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि क्रिएट अ वेबसाइट विद दीज पेजेस। इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देंगे आप, कोई भी एक वेबसाइट सोच रहे हैं
उसमें क्या होगा, इंडेक्स पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि लेट से सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ हो, पिक्चर ना लगी हो, कुछ भी ना हो, खैर है। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन हो टेक्स्ट का, कोई एक दो हेडिंग लगा दीजिएगा। अबाउट अस के ऊपर कोई कोई हेडिंग, अबाउट अस कोई डिटेल्स हल्की फुल्की डाल दीजिएगा कि यार यही चीज है। कॉन्टेक्ट अस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस के ऊपर भी ऐसी कोई हेडिंग, कोई छोटी मोटी डिटेल्स हर पेज के ऊपर, टॉप पे, या हर पेज पे टेक्स्ट खत्म होने से, बेसिकली हर पेज पे टेक्स्ट शुरू होने से पहले पहले आपने क्या करना है, अपना एक्शन एंकर के टैग ही यूज करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देयर शुड बी प्रॉपर नेविगेशन इन द वेबसाइट। यानी ये 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस को आपस में एक दूसरे से ऐसा कनेक्ट करना है कि मैं एक दूसरे पेजेस पे शिफ्ट करूं विदाउट यूजिंग यूआरएल। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन चलती हुई, तो मैं यूआरएल से तो बहुत आराम से चेंज कर सकता हूं, लेकिन इन सारे पेजेस के ऊपर ना आपको ये नहीं ऐसा करना होगा कि मैं होम से अब जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है होम का, उससे जो बकाया जो भी एक्शन मेथड बनाए हुए हैं, चाहे वो होम कंट्रोलर में हो, चाहे वो इंडेक्स एम्प्लॉय कंट्रोलर में हो, ठीक है, उन सब पे नेविगेट कर सकूं। फिर एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर अगर इंडेक्स का एक्शन मेथड है, तो उसमें आपको ऐसे लिंक्स लगाने हैं कि उस पेज से मैं तमाम पेजेस के ऊपर बेसिकली नेविगेट कर सकूं। फिर अगर डिटेल वाला पेज है किसका, एम्प्लॉय कंट्रोलर का, तो आपने क्या करना है कि उसको, उसके ऊपर तमाम एंकर के टैग्स इस तरह लगाने के बाकी जो होम कंट्रोलर है या एम्प्लॉयर कंट्रोलर है खुद भी, उसके जितने भी एक्शन मेथड है या होम कंट्रोलर के जितने भी एक्शन मेथड है, उन पे उसी एक्शन, उसी एंकर के टैग, जो एंकर का टैग है उसी के थ्रू मैं वहीं वहीं से यूआई के थ्रू ही मैं नेविगेट कर सकूं। ठीक है, तो इस तरह का काम आपने करना है। इससे पहले ये देखना जरा कि मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने सिंपल ये होम पे बनाया ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये बना रहा हूँ अबाउट पे, या मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर की किसी चीज से बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि ये तो एम्प्लॉय कंट्रोलर आ गया, तो ये देख लें आप, इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसमें मैं लिंक लगा रहा हूँ एक अलग, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, एंकर स्लैश, मैंने कहा होम स्लैश, और मैंने एक एक्शन मेथड यहाँ बता दिया जी, नाम है, ठीक है। ठीक है, अब इस पेज से क्या होगा, इस पेज से ना मैं होम कंट्रोलर पे पहुंच जाऊँ। ठीक है, आराम से होम कंट्रोलर पे पहुंच जाऊंगा। 6 मिनट अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, बिकॉज जो है ना ये इशू कर रहा है, तो मेरे बाद में शायद आपको प्रॉब्लम आए 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, तो मेरी आवाज़ अब दोबारा से आ रही होगी अगेन, मेरी आवाज़ आने लगी दोबारा, ज़रा बताइएगा। रीज़न, आवाज़ आ रही है मेरी तुम्हें? अच्छा, मेरी आवाज़ आपको अगेन आ रही है दोबारा सही से? माइक ऑन कर लिया मैंने। सही है। अच्छा, पहले से बेहतर है अब। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब देखो, ये ओपन भी हुआ ना, तो क्या हुआ, मैं अबाउट अस होम कंट्रोलर के अबाउट अस पे पहुंच गया। ठीक है, अब मैं अबाउट अस ऑफ होम कंट्रोलर पे भी नेविगेशन लगाऊं कि मैं यार दूसरे पेज पर, जितने भी रिमेनिंग पेजेस है ना, उन सब पे लिंक मुझे ले जाना चाहिए। यानी अगर एक पेज पे बना हुआ है और 4 पेजेस हैं, आपको पता है नेविगेशन का मतलब क्या होता है। अगर एक पेज पर अभी मैं हूँ और बाकी 4 पेजेस बचे हुए हैं, तो यहाँ पर उन सब का लिंक होना चाहिए। ठीक है, बस ऐसी वेबसाइट आपने जो है ना वो मुझे बना के दिखानी है। ठीक है, मैंने ये लिंक भी बता के दिखा दिया कि यार किस तरह से आप आपस में इंटरकनेक्ट किस तरह से करोगे। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं व्यू की मजीद हायरार्की को। ये तो आसानी से हमने ये चीजें देख ली, ये व्यू इस तरह से ऐड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। थोड़ा व्यू की मोर हायरार्की को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड करना सिखाया हुआ है व्यू, तो यही सारे स्टेप्स सारे होते हैं, इनको देख लीजिएगा, कोई नई चीज नहीं है। अब व्यू, एडिंग व्यू जी, आप ये 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप व्यू पे राइट क्लिक करके ऐड कर लो, या तो आप एक्शन मेथड पे राइट क्लिक ऐड करोगे तो आप व्यू ऐड कर लोगे। ठीक है, एक्शन मेथड रिटर्न टाइप जो है ना वो व्यू रिजल्ट होनी चाहिए, या तो एक्शन रिजल्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक्शन रिजल्ट तो ज्यादा बेहतर है। कॉलिंग व्यू फ्रॉम ब्राउजर, MVC ब्राउजर कैन नॉट डायरेक्टली कॉल व्यू। अगर आप देखें तो MVC में क्या होता है कि ब्राउजर डायरेक्टली व्यू को कॉल नहीं कर सकता। इवन ब्राउजर को तो मालूम ही नहीं होता कि वो किसको कॉल कर रहा है, वो किसी व्यू को कॉल कर रहा है या वो किसी और चीज को कॉल कर रहा है। ठीक है, असल में जो ब्राउजर की रिक्वेस्ट होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है एक्शन मेथड। यहाँ पे देखो, इन MVC ब्राउजर कैन नॉट डायरेक्टली कॉल व्यू। ठीक है,
एवरी कॉल मस्ट गो थ्रू कंट्रोलर। सही है, हर कॉल क्या होती है वो कंट्रोलर के थ्रू जाती है। ठीक है, फिर कंट्रोलर रिटर्न करता है। अब ब्राउजर डोंट इवन नो whether it is calling a view or something else because it's the job of action methods। ठीक है, तो ये जॉब होती है एक्शन मेथड की। ठीक है, अच्छा, इफ एक्शन मेथड इज रिटर्निंग अ व्यू, अगर एक्शन मेथड कोई रिटर्न कर रहा है व्यू को, तो क्या होता है ब्राउजर उस कंटेंट को ना डिस्प्ले कर देता है। अब सीन ये है कि एक्शन मेथड कुछ भी कॉल करेगा, कुछ भी रिटर्न करेगा, तो बस क्या होगा, ब्राउजर उस कंटेंट को जो है ना वो शो कर देगा। जैसे हमने कल देखा था स्ट्रिंग की सूरत में, जब हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे किसी भी एक्शन मेथड से, बिकॉज वो पब्लिक था तो ब्राउजर से एक्सेस किया जा रहा था, तो हम किसी भी एक्शन मेथड से कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, तो जब भी मैं किसी एक्शन मेथड को बुलाता था तो एक अलग स्ट्रिंग जो है वो ब्राउजर पे अपीयर होने लग जाता था। ठीक है, तो ये तो सारा उसका सीन हो गया। ब्राउजर को ये मालूम नहीं होता कि उसके थ्रू कोई व्यू कॉल हो रहा है या नहीं, उसको तो बस पता ही नहीं होता। असल में वो जाता है कंट्रोलर के पास, वो कंट्रोलर से कहता है भाई मुझे देखो ये एक्शन मेथड का एड्रेस मिला है, मुझे कैंडी है दे दो। अब एक्शन मेथड जो भी रिटर्न कर रहा होता है ना कंट्रोलर के अंदर मौजूद वाला, बस वो ब्राउजर को मिल जाता है। अब वो व्यू हो, वो स्ट्रिंग हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, फिर व्यू की हायरार्की। तो ये जो व्यू होता है ना, ये देखो जैसे कंट्रोलर 1 कंट्रोलर 2, हमने भी 2 कंट्रोलर्स बनाए, तो कंट्रोलर 1 हो गया, कंट्रोलर 2 हो गया। ऐसे ही ना एक शेड का फोल्डर होता है जिसके अंदर व्यू 1 और व्यू 2 होता है। ठीक है, अब ये शेड का फोल्डर क्या होता है कि ये हम यूज कर रहे होते हैं लेआउट्स के अंदर, कि आप कोई सेम लेआउट बना लो और आपने वो मल्टीपल जगह में यूज करना है। शेड क्या होता है, आप ना शेड के अंदर जो चीजें भी होती है ना, शेड का जो फोल्डर है उसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। इसमें जो कुछ होगा वो आप यहाँ नहीं यूज कर सकते, और इसमें व्यू 1 में जो कुछ होगा व्यू 2, कंट्रोलर 1 में जो कुछ होगा कंट्रोलर 2 में नहीं आ सकता, और कंट्रोलर 2 में जो कुछ होगा वो कंट्रोलर 1 में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन शेयर्ड में जो कुछ होगा ना वो इन दोनों के व्यूज में, यानी इन सारे एक्शन मेथड्स में यूज किया जा सकता है। ठीक है, और यूज होता है इवन। ठीक है, अब उसको अभी आपने लेआउट्स देखे, हम लेआउट्स भी ऐसे ही यूज कर रहे होते हैं। फिर हाउ कंट्रोलर फाइंड्स अ व्यू, तो कंट्रोलर फाइंड कैसे करता है। फर्स्ट इट सर्चेस इन कॉरस्पॉन्डिंग व्यू फोल्डर्स। ठीक है, वो तमाम ऐसे फोल्डर्स जो कि उसको लगता है कि यार इनमें मौजूद हो सकता है कोई व्यूज का, ठीक है, वो तमाम ऐसे फोल्डर्स में सर्च करता है। देन इट गोज टू दी शेयर्ड फोल्डर। ठीक है, फिर वो क्या करता है, शेयर्ड के फोल्डर में जाता है। अब मैंने करना क्या है, मैंने एक एक्शन मेथड तुम लोगों को बना के दिखाना है, और उस एक्शन मेथड में होगा ये कि मैं यहाँ पे होम कंट्रोलर में आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम जल्दी से एक अदर एक्शन मेथड बना लेते हैं, बहुत ही क्विक, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इसका कोई भी नाम दे लो, लेट से मैं कॉन्टेक्ट अस कर देता हूँ। रिटर्न रिटर्न व्यू। ठीक है, अब इसका व्यू क्रिएट नहीं किया है मैंने, ये बात याद रखना, और मैं इसे कॉल करूंगा। देखो अबाउट के व्यू से ना मैं ऐसे कॉल कर, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो होम स्लैश कॉन्टेक्ट अस, होम कंट्रोलर में है ना जो कॉन्टेक्ट अस अभी हमने बनाया है, तो एंटर करते हैं। अब देखो एरर किस चीज का है, एरर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों को ये ना समझ, मतलब बहुत ही ये समझ में आने वाला है, और बहुत ही देखो जो है ना वो दिमाग को जरा ये आपके वो कैसे करेगा, थोड़ा सा एंटरटेन करेगा। एरर कह रहा है कि व्यू कॉन्टेक्ट अस ऑन इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड। ठीक है, यानी जो व्यू है आपका क्या क्या कह सकते हो कि जी कॉन्टेक्ट अस या फिर उसका मास्टर जो है ना वो मिला नहीं है। ठीक है, और नो व्यू इंजन सपोर्ट्स दी सर्च लोकेशंस, या फिर जो व्यू इंजन है वो सपोर्ट नहीं करता सर्च लोकेशंस को। ठीक है, ये इनमें से कोई एक एरर इसको लगता है। ठीक है, दी फॉलोइंग लोकेशंस वर सर्च्ड, यानी जो लोकेशंस इसने नीचे गिवन दी हैं इनको सर्च किया गया, तो इनमें से कौन कौन सी लोकेशंस थी। अब जरा गौर से देखो, इसने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितना मैक्सिमम ये कर सकता था ना, इसने तमाम फोल्डर सर्च किए, तमाम फाइल्स, तमाम लोकेशन सर्च की। इसने क्या ये गया व्यूज के फोल्डर में। ठीक है, देखो ये खुद सर्च कर रहा होता है, व्यूज के फोल्डर में गया, इसने क्या किया, व्यूज के फोल्डर में जाके
व्यूज के फोल्डर में जाके इसने होम कंट्रोलर पे देखा, होम कंट्रोलर के अंदर इसने देखा कॉन्टेक्ट अस को, इसको नहीं मिला। ठीक है, इसने बोला यार मैं एएसपी फॉर्म्स के अंदर पहले हम काम करते थे तो उसमें एएसपी एक्सेस की फुल फॉर्म होती थी, इसने बोला यार उसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर होम कंट्रोलर में गया ये और उसके कॉन्टेक्टस व्यू के अंदर जो होम कंट्रोलर के व्यूज थे उसमें कॉन्टेक्टस डॉट एएससीएक्स, इसको वो भी नहीं मिली। ठीक है, फिर ये शेयर्ड में गया, देखो व्यूज के अंदर शेयर्ड का फोल्डर होता है, उसमें इसने तलाश किया, इसको नहीं मिले। ये देखा, इसको नहीं मिले। इसने तमाम फाइल देखी, इवन इसने जो हमारी जिसमें मैं चाहता था ये सर्च करे वो ये थी, ये। ठीक है, तो वो क्या थी, व्यूज स्लैश होम कंट्रोलर, यानी दायरे व्यूज के फोल्डर में होम कंट्रोलर के जो व्यूज हैं उसमें इसने कॉन्टेक्टस डॉट सी एस एच टी एम एल को सर्च किया, इसको नहीं मिली। असल में मिलती है यहाँ से फाइल, इसको ये भी नहीं मिली। ठीक है, नीचे देखो एरर। मजीद इसने वही बातें की हैं कि यार हमने जो है ना वो आपकी जो रिक्वायर्ड फाइल थी उन्हें मैक्सिमम जगहों पे सर्च की बट नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि ये व्यू बना हुआ ही नहीं है, तो ये जब ये व्यू बना हुआ ही नहीं है तो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये सीन है। ठीक है भाई, तो इस तरह से व्यूज बेसिकली फाइंड किए जाते हैं। एक्शन जो एमवीसी है ना वो इस तरह से व्यू फाइंड करती है कि आपके एक एक लोकेशन के अंदर जाके सर्च करेगी कि यार क्या पता इस बात पर हो, इस बात पर हो, इस बात पर हो या इस बात पर हो, बट इट आई थिंक अनएबल टू फाइंड द व्यू बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो बस ये सीन है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ही है, छोटी सी अच्छी सी एप्लीकेशन बना देनी है यार, और वो जो मैं आपको कह रहा हूँ यानी एक छोटी सी वेबसाइट टाइप की बनानी है, और उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको वो आपने इंक्लूड करनी है। अब मैंने आपको आपसे ये भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह बनेगी, मैंने उसका थोड़ा बहुत जो है ना वो मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है यहाँ पे।